सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फहीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मेरे घर पे है दावत और मैं कर रही हूँ दावत की तैयारी। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मेरी बन रही है खीर और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सफाइयाँ भी चल रही हैं। यहाँ पे जो है वो सफाइयाँ चल रही हैं, पंखे साफ़ हो रहे हैं और साथ ही साथ खाना भी बन रहा है। शामी कबाब जो है वो मैं रात को ही बना के रख चुकी थी और अभी मुझे जो है खीर तैयार करने के बाद मुझे बिरयानी भी बनानी है और पाए का सालन भी बनाना है। तो बस आप लोग ज्वाइन करिए, मेरे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह पूरी दावत आप लोगों को जो है वो मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया और कौन कौन मेरे घर पे आया। बेसिकली दावत जो है वो मेरे ससुराल वाले और मैके वाले दोनों की है। तो इंशाल्लाह वो लोग जब आएंगे तो फिर आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी और जो है दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या क्या तमाम उन लोगों के लिए किया। तो जी यहाँ पे मेरी खीर बनके जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने व्लॉग जब स्टार्ट किया था जब खीर बनाना शुरू कर दी थी, यानी कि उसको प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था उसका। उसके बाद फिर जो है साथ ही साथ काम भी थे, तो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा मैंने बीच बीच में शूट ज़्यादा नहीं किया, थोड़े थोड़े क्लिप्स ही लिए क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, टाइम भी बहुत कम था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खीर बना के रखी, क्योंकि खीर बना के रखने की वजह ये थी कि ताकि शाम तक जो है वो अच्छी सी ठंडी हो जाए और मीठे का काम भी जो है वो साइड पे हो जाए। उसके बाद फिर सारे नमकीन जो है वो डिशेस बने, यानी कि मसाले वाली चीज़ें बने, तो वो ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब ना करें खीर वीर के अंदर ना। तो इसलिए मैंने पहले ही जो है वो मीठा बना के रख दिया था और दो डिशेस जो है वो मेरी यहाँ पे बन गई थी और एक छोटी वाली डिश जो है वो भाभी के लिए थी, क्योंकि भाभी ज़ाहिर है आ नहीं सकती थी इतना ऊपर चढ़ के मेरे घर पे, तो इस वजह से उनके लिए मैंने पार्सल भिजवाया था। और एक छोटी सी प्याली जो है वो ऐसी रख दी थी कि अगर डिश कम पड़ी तो इसमें से यूज़ हो जाएगी। लेकिन बहरहाल दोनों डिशेस जो है वो हो गई थी माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी और यमी खीर बनी थी। उसके बाद जी तैयारी की थी मैंने बिरयानी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 3 बज गए थे और मुझे जो है उसके बाद फिर पाए का सालन भी जो है वो चढ़ाना था। तो इस वजह से मैंने बिरयानी की कटिंग स्टार्ट की। बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, सारा टाइम टेकिंग जो है वो कटिंग का सामान होता है। चॉपिंग और कटिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और जब आपके पास छुरी अच्छी ना हो तो फिर तो और ही ज़्यादा रेड लग जाती है। मैंने इतने दिनों से अपने मियाँ से बोला हुआ था कि इसमें धार लगवा दें, इसमें धार लगवा दें, लेकिन नहीं जो है वो याद रहता है या इग्नोर कर देते हैं बात को। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे काम करना था, कर लिया। बैंटम पे तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले की यहाँ पे कटिंग, उसके बाद कटिंग वटिंग करने के बाद फिर मैंने मसाला वगैरह इसका बनाया। मैं मसाला बना के रेडी करके रख चुकी थी दोपहर में ही, ताकि शाम में सिर्फ चावल बॉईल होते और फिर दम लगा दिया जाता। इससे आसानी ये हुई कि शाम में जो है वो चूल्हे भी थोड़े खाली मिले, क्योंकि मुझे शाम में कबाब भी फ्राई करने थे और जो है अगर कोई ज़ाहिर है चाय वगैरह का सिस्टम होता, लेकिन खैर सब इतना लेट आए कि चाय का तो कोई सिस्टम हुआ नहीं। लेकिन पाए के मसाले में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, एक तो चूल्हा उसमें घिरा रहा, दूसरा ये कि फिर उसके बाद एक साइड पर जो है मैंने जो है चावलों के लिए पानी बॉईल किया, देन उसी को हटाकर जल्दी से फिर मैंने कबाब फ्राई किए, चावल दम पे लगाए। तो बहुत ज़्यादा 2 चूल्हे थे और इतना ज़्यादा काम था कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में थी कि कैसा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गया। हाँ, 11 बजे गैस भी जानी थी। सबसे बड़ा टारगेट मेरे लिए यही था कि 11 बजे से पहले मैं चूल्हों का काम जो है वो फारिग कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें करने के बाद मैंने पहले चाय का पानी रखा, तो एक तरफ दस्तरखान लगाया, एक तरफ चाय का पानी रखा, ताकि जो जो खाना खा चुके वो चाय पी ले। देन उसके बाद वो तो मसला नहीं था कि ओवन में भी चाय गर्म करके दे दी जाती, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है वो हो गया था। हम लोगों ने 11 बजे के बाद खाना खाया ओवन में गरम कर करके, लेकिन ये कि सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से दावत को एंजॉय कर लिया। तो यहाँ पे मैं बिरयानी में आलू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बिरयानी के अंदर। तो ये सब सामान था। ओवरऑल कटिंग चॉपिंग करने के बाद मैंने ये सब रख लिया था। इसके बाद मैंने इसकी तैयारी की। बिरयानी में मैं
जो है बम्बई बिरयानी बना रही हूँ। और इसके साथ साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और साथ साथ इमली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इमली का इस्तेमाल से जो है वो बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बिरयानी के मसाले तो होते ही हैं, मतलब जो साशे जो मिलता है, जो पैकेट होता है वो डब्बे वाला, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन करी, उसके बाद फिर जो है उसके अंदर टमाटर और पुदीना वगैरह सब डाल दिया, लहसुन अदरक शामिल कर दिया, मसाले शामिल कर दिए। उसके बाद सबसे आखिर में जाकर मैंने चिकन और आलू जो है वो शामिल किया, क्योंकि अगर मैं पहले चिकन और आलू शामिल कर देती हूँ तो वो इतना ज़्यादा गल जाता है, तो सब टूटने लग जाती है चिकन और सब बिखर जाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता उसको खाने में भी और पकाने में भी। तो इसलिए मैं बिल्कुल एंड में उसको शामिल करती हूँ, चिकन और आलू को, और उसको तेज़ आंच पे जो है वो पकाती हूँ, ताकि उसके अंदर जो है वो एक सॉफ्टनेस वाली जो चीज़ है वो ना आए, अच्छे से जो है वो दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी वो गला हुआ हो। यहाँ पे जी मेरा मसाला हो गया था रेडी, टमाटर सारे जो है वो गल चुके थे, और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चिकन और आलू ऐड किया। बस ये ऐड करने के तकरीबन 15 से 20 मिनट ही मैंने इसको कुक किया, क्योंकि आलू ही जल्दी गल गए और चिकन तो जल्दी हो ही जाती है, ये तो एक भाप में हो जाती है, इसका तो मसला ही नहीं होता। तो ये सब करने के बाद मैंने बस इसका पानी जो है वो, चिकन ने जो पानी जो है वो छोड़ा, वो मैंने इसका खुश्क किया। खुश्क करने के बाद फिर इसको तेज़ आंच पे जो है वो हल्के से ड्राई करके भून के इसको मैंने साइड पे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने तैयारी की अपने पाए की, पाए के सालन की। पाए जो है वो बॉईल कर रही थी मेरी सास अपने घर पे, क्योंकि यहाँ पे तब मैंने बताया कि चूल्हे जो है वो कम थे और काम ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने वहीं पर ही जो है वो भेज दिए थे, और वहाँ पे उन्होंने अच्छे से उसको बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मैं उसका सालन भून रही थी, ताकि वो जब बॉईल करके लेके आएँ तो बस मैं सालन भून के उसके अंदर डाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों मसाले लिए थे, घर के मसाले भी लिए थे और डब्बे वाला मसाला भी लिया था शान का। तो दोनों मसालों को लेके मैंने दही के साथ और प्याज के साथ अच्छे से पीस लिया। सब पीसने के बाद लहसुन अदरक वगैरह भी इसके अंदर शामिल किया, और इसको जो है वो अच्छे से पेस्ट बना लिया, और फिर उसको जो है ऑयल में डाल के उसको अच्छे से जो है वो भून लिया। भूनने के बाद फिर जब हो गया तो उसमें मैंने पानी ऐड किया, और फिर उसको देर तक पकने के लिए जो है वो रख दिया, ताकि वो अच्छे से जो है वो उसकी भुनाई हो जाए और उसके अंदर जो है वो दाना दाना आ जाए, ताकि वो पाए का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आए। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज रोक ली थी और उसको जो है वो थोड़ा सा ब्राउन करना था सौटे करके, उसके बाद फिर उसमें मसाला डालना था। तो ये सब किया। इस प्रोसेस के बाद फिर मैं जो है वो बिज़ी हो गई अपने घर के काम में, क्योंकि ज़ाहिर है सफाई भी करनी थी, और जो है सब जो है घर डेकोरेट भी करना था, बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। तो मुझे यहाँ पे जो है वो अच्छा खासी टाइम लगना था। बस ये मेरा किचन का आखिरी काम था, तो बस इसको चढ़ाने के बाद फिर मैं अपने घर की सफाई में और डेकोरेशन में लग गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है शाम होने वाली थी, तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम था, और मुझे सफाई भी करनी थी और बाकी चीज़ें भी थी। मेहमान भी आना शुरू हो गए थे, बाजी सबसे पहले आ गई थी, तो इसलिए जो है टाइम बहुत शॉर्ट था और काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो किचन वाइंड अप किया इसको डालने के बाद, और फिर उसके बाद मैं अपने सफाई में लग गई। कबाब मैंने रात को ही बना के रख दिए थे, तो वो बहुत अच्छा हो गया था कि कबाब मैंने रात को ही फ़ाइनल कर दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो मैंने इसको डीफ्रोस्ट करने के लिए बाहर निकाल के रखा था, ताकि जो है वो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। देन उसके बाद शाम हो गई, मेहमान आना शुरू हो गए, और जो है अभी 2-3 फैमिलीज़ रह गई थी। अम्मी पापा भी अभी तक नहीं पहुँचे थे, अभी सिर्फ जो है वो ससुराल वाले ही थोड़े थोड़े आए थे, और बाकी जो है वो सब घर में बैठे हुए थे। यहाँ पे जो है तकरीबन सारे लोग आ चुके थे। ये थोड़ी थोड़ी देर के क्लिप्स हैं, क्योंकि मैं एक साथ शूट नहीं कर सकती थी। यहाँ पे मैंने बिरयानी भी दम पे लगा दी है, और कबाब जो है वो भाभी तल रही हैं, अम्मी जो है वो हरा मसाला जो है वो बना रही हैं यहाँ पे पाए में डालने के लिए, और उसके बाद बाकी सब जो है वो पीछे आप लोग देख रहे हैं, सब जो है वो बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। बस यहाँ पे खाने लगाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि टाइम तकरीबन 10 बजे का हो गया था, और मेहमान थोड़ा लेट भी आए थे, इस वजह से भी खाना लेट हो गया था।
तो यहाँ पे खैर तैयारी हो रही थी दस्तरखान लगाने की। दस्तरखान जो है वो मैंने बाहर लगाया था। ये मेरे पाए रेडी हो चुके थे, ये देखिए मेरे पाए जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी है और बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो बच्चे कह रहे थे फिर चाची बस खाना निकाल लें अब आप। तो खाना लग चुका था। खाना, मेरा घर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था खाना पकाने की वजह से, और जो है ऊपर टॉप फ्लोर है इसलिए और भी ज़्यादा हीट अप था। तो इसलिए जो है बाहर जो है ठंडा मौसम हो रहा था और थोड़ी बूंदाबांदी भी साथ साथ चल रही थी। तो इसलिए सब ने कहा कि भाई बाहर ही खाना लगा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब अच्छे से खा भी लेंगे। तो मेरे पास बाहर टेरेस पे थोड़ी बहुत जगह है, मैंने शाम में वो क्लीन तो कर दी थी, धो भी दी थी। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अब सब कह रहे हैं तो बाहर ही खाना लगा लेते हैं। यहाँ पे खाने के साथ साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी चल रही थी, और कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो हमारे लिए जो है वो खाना अधूरा है। हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा ही कर रहे होते हैं, बच्चे बड़े सब ही। और यहाँ पे मेरा दस्तरखान लगा हुआ था। सबसे पहले जो है वो हमने जेंट्स को खिलाया था, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी कि जो है हम लोग सरवाइव करते या सब लोगों को बिठाते, एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे पहले जेंट्स को खिलाया, फिर लेडीज़ ने खाया, उसके बाद फिर जो है सब बैठ गए आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने इतना ख़ास मीठा खाया नहीं था। हमारे यहाँ बच्चे जो है वो मीठा ज़रा कम ही खाते हैं, तो बच्चों के लिए मैं आइसक्रीम ले आई थी। तो बच्चों के साथ साथ सभी बड़ों ने, बच्चों ने, सभी ने आइसक्रीम भी इंजॉय की। फिर उसके साथ बैठे हुए बातें होती रहीं, गप्पे शप्पे लगते रहे, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद यही टाइम मिला मुझे फैमिली के साथ बैठने का और बातें करने का। तो मैं साथ ही साथ यहीं पर बैठ गई, क्योंकि पूरा दिन जो है वो लग गया था, और फिर सर्विंग में और समेटने में सब इतना टाइम लग गया कि मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं सकी। तो बस आइसक्रीम के साथ साथ ही जो है वो बातें भी चल रही थी। और फिर उसके बाद थोड़े मेहमान जा चुके थे और थोड़े ही रह गए थे। तो अगले दिन मुझे जो है, इसके बाद वाला जो व्लॉग आएगा वो मेरे ननियाल की दावत का आएगा। अगले दिन मुझे दावत में जाना था, तो मैं जो है उसकी तैयारी के लिए बैठ गई अपनी आपी से मेहंदी लगवाने के लिए। ये मेरी जेठानी भी है और आपी भी हैं, तो मैंने कहा चलो जब तक बातें हो रही हैं मेरे हाथ पे थोड़ी थोड़ी मेहंदी ही लग जाए, क्योंकि ईद ऐसी गुजर गई मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी। बस मेहंदी वहंदी लगी है, उसके बाद फिर ये लोग सब चले गए। थोड़े थोड़े से जो लोग रह गए थे, 2-3 फैमिलीज़, वो भी सब साथ ही निकल गई और हमारी यहाँ पे दावत हो गई ख़त्म। तो बहुत अच्छी रही दावत, बहुत पसंद आया सबको खाना, स्पेशली पाए और कबाब बहुत ज़्यादा सब लोगों को अच्छे लगे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के